जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे कोपेन की और त्रिवार्ता की जलवायु वर्गीकरण की। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में प्रत्येक टॉपिक को कवर किया है। आपको कुछ नहीं पढ़ना अगर ये आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो। और आपको पता है मैं मेरे अनुभव से ये चीजें आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई टॉपिक करवाना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको करवाऊंगा। और चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज अपन कोपेन और त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण को। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को। ठीक है, ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार पूछे, मूल आधार की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? वनस्पति। ठीक है, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मूल आधार किसको माना है? तो वनस्पति को माना है। ठीक है, परंतु साथ में क्या है, औसत वर्षण और तापमान को भी ध्यान में रखते हुए अपने जो कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण डिजाइन किया उसको मूल आधार तो वनस्पति है, साथ में ध्यान रखा औसत वार्षिक वर्षा और तापमान का भी। ठीक है, नेक्स्ट है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। ठीक है, देखते हैं अपन पहला भाग। मैं जल्दी रिवीजन करवा रहा हूँ, पढ़ाते अलग है, रिवीजन हो रहा है ये। ठीक है, देखो, एक तो BWHW, दूसरा BSHW, तीसरा CWG, चौथा होता है AW। ठीक है, जैसे नीचे दिख रहा है AW। 4 भागों में बांटा। तो BWHW को क्या कहते हैं? तो BWHW का मतलब है मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। ठीक है, दूसरा BSHW का मतलब होता है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। ठीक है, CWG का होता है उपाद्र जलवायु प्रदेश। और AW का होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस हिसाब से 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहले BWHW, दूसरा BSHW, तीसरा CWG, चौथा है AW। ठीक है, तो पहला कौन सा है? मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, दूसरा अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, तीसरा उपाद्र जलवायु और चौथा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। अब देखो, जिलों का वर्गीकरण देखते हैं, किस जिले में क्या क्या किस हिसाब से किया है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, पहले अपन ले रहे हैं BWHW को। तो BWHW कहाँ है? तो BWHW ये है, आपको दिख रहा है ये देखो, ये क्या है? BWHW सबसे किस साइड में लेना है? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो देखो, जैसलमेर, हल्द्वानी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिमी चूरू। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 जिले आते हैं। ठीक है ना, इधर देखना। देखो, बाड़मेर नहीं आता है, फिर से मैं बता रहा हूं, बार बार एग्जामिनर बाड़मेर को देखिए प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो देख लेना। पहले देखो, यहाँ क्या है? ये जैसलमेर है। ठीक है, ये फलोदी वाला एरिया है, ये बीकानेर है, ये गंगानगर है इधर। ठीक है, और ये इधर हनुमानगढ़ है, और ये चूरू का एरिया है यहाँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। ठीक है, देखो, BSHW स्टेपी जलवायु प्रदेश है। ठीक है, तो इसमें क्या? दक्षिणी जैसलमेर, पूर्वी फलोदी, ठीक है, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, ब्यावर, नागौर, पश्चिमी अजमेर, डीडवाना कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, कोटपुतली बहरोड, उत्तर पश्चिमी खेरतल तिजारा।
तो देखो सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रदेश यही है, और दक्षिणी बीकानेर, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रदेश ये है BSSW, ठीक है। BSSW को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेपी जलवायु या अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश, सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा जिले इसी में आते हैं, ठीक है। देखो याद रखने का सही सही तरीका बताता हूँ। पहले शेखावाटी याद रखना, सीकर चुरू झुंझुनू, ठीक है। फिर देखना कोटपुतली बहरोड और अपना खेरथल तिजारा, दो नए जिले बने हैं वो, ठीक है। फिर देखेंगे अपन बाड़मेर बालोतरा जालौर सिरोही पाली जोधपुर ब्यावर नागौर, देखो ठीक है। नागौर डीडवाना कुचामन याद रख लेना एक साथ में, अजमेर पश्चिमी अजमेर याद रखना, और बीकानेर, देखो यहाँ से कुछ बीकानेर का भाग भी लगता है, ठीक है। और पूर्वी फलोदी, जो फलोदिया कुछ हिस्सा है इधर, ठीक है। आप पूर्वी फलोदी कह दो या दक्षिण पूर्वी फलोदी कह दो, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। देखो 10 मिनट में एक टॉपिक होगा दमदार, वो भी ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे CWG की बात करते हैं, तो इसमें आता है भरतपुर संभाग पूरा, ठीक है। भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, अलवर, टोंक, जयपुर, दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, उत्तरी चित्तौड़गढ़, ठीक है। पश्चिमी अजमेर, उदयपुर, दक्षिण पूर्वी खेरतल तिजारा। तो देखो ये भी काफी बड़ा है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ है, ये कौन सा है, CWG, ठीक है। CWG है इसमें। देखो यहाँ उदयपुर है, यहाँ से शुरू करता हूं मैं, यहाँ खेरतल तिजारा आ गया, फिर अलवर आ जाता है, इधर डीग है, भरतपुर है, ठीक है, धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, फिर इधर कोटा, बूंदी, फिर इधर बारां, इस प्रकार से इधर भीलवाड़ा आ गया, बीच में यहाँ आ जाता है अजमेर, इधर आ गया टोंक, ये जयपुर, ये चित्तौड़गढ़, इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना AW, ठीक है। इसके अंदर आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, सिरोही और झालावाड़। ये क्या है, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, ठीक है। ये रहा सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, सिरोही, ठीक है। सिरोही को भी अपन शामिल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिरोही का इधर क्या है, उष्ण आर्द्र जलवायु है, ठीक है। सिरोही के अंदर भी उष्ण आर्द्र जलवायु है, ठीक है। देखो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो डायरेक्ट दे देगा प्रश्न कि निम्न में से AW के तहत कौन कौन से जिले हैं, तो 4 जिले इनमें से दे देगा, 2-3 अलग दे देगा, फिर नीचे कूट मिलवा लेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 ऐसे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा निम्न में से कौन सा नहीं है या कौन सा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे अपन। अब देखो वर्गीकरण की कुछ इनको और भी देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले BW HW देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय वनस्पति पाई, ठीक है। मरुस्थलीय वनस्पति विहीन, ठीक है, या तो मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी या वनस्पति विहीन, ठीक है। वर्षा ऋतु में कुछ घास होती है, यहाँ वनस्पति की बात करनी है, यहाँ कोड दे रखा है, यहाँ वर्षा, तो BW HW में वर्षा कितनी होती है, तो 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान क्या होता है, तो तापमान होता है 35 से 45 डिग्री, और शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री, ठीक है। और प्रतिनिधि जिले की बात करें तो कौन सा है, बीकानेर। वनस्पति की बात करें तो मरुस्थलीय वनस्पति या मृदुविद वनस्पति, ठीक है। वनस्पति विहीन या वर्षा ऋतु के अंदर कुछ घास उगती है, या तो मरुस्थलीय वनस्पति होगी या फिर वर्षा ऋतु में क्या होगी, घास होगी, और ऐसा ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अब देखो BW BSSW, स्टेपी तुल्य व झाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। स्टेपी तुल्य वनस्पति और झाड़ियां पाई जाती है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो 20 से
40 सेंटीमीटर, और यहाँ का तापमान ग्रीष्म ऋतु में रहता है 32 से 35 सेंटीमीटर, और शीत ऋतु में होता है 5 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ जो प्रतिनिधि जिला है वो क्या है, नागौर है। ऐसे CWG है यहाँ, ठीक है, ज्यादातर किसके रहते हैं, धोकड़ा के वन, ठीक है, नीम धोकड़ा इसके वन रहते हैं, ठीक है, शीशम हो गए। और यहाँ की जो अपनी वर्षा रहती है वो कितनी है, 40 से 80 सेंटीमीटर, और ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना रहता है, तो 28 से 38 डिग्री, और शीत ऋतु में रहता है 12 से 18 डिग्री। ठीक है, और ये प्रतिनिधि जिला क्या है, तो टोंक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ AW की, तो AW में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, और इसमें वर्षा की होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है 30 से 34 डिग्री, और प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, शीत ऋतु में कितना रहता है तापमान, तो शीत ऋतु में तापमान रहता है 12 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य। ठीक है, देखो जो इनके जिले भी पूछ सकता है, प्रतिनिधि जिले, ठीक है, तो ट्रिक है, बीकानेर बांसवाड़ा को नाटोक। ठीक है, बीकानेर बांसवाड़ा हो गया को नाटोक। ठीक है, टोक से मतलब टोंक, ना से मतलब नागौर। ठीक है, समझ में आया, ये तो किसका है, CWG का है। ठीक है, नागौर किसका है, तो BSHW का है। बांसवाड़ा किसका है, तो AW का है। और बीकानेर किसका है, तो बीकानेर है BWHW। ठीक है, और जलवायु जो वर्गीकरण में आधार में प्रयुक्त जो शब्द लिए हैं उनका भी अपन ने यहाँ दिया है। एक का मतलब होता है उष्ण, ठीक है, उष्ण आर्द्र। बी का मतलब होता है शुष्क, सी का मतलब होता है उपाद्र, डब्ल्यू कैपिटल का मतलब होता है पूर्ण शुष्क। ठीक है, और सी मतलब कैपिटल एस का होता है अर्ध शुष्क। ठीक है, और अर्ध शुष्क या स्टेपी, और जो स्मॉल डब्ल्यू होता है उसका होता है शीत शुष्क, फिर स्मॉल एच का ग्रीष्म शुष्क, एच का हो गया गर्म, और जी का होगा गंगा तुल्य जलवायु, और इसमें एक ई होता है, ठीक है, ध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन आगे चलते हैं। देखो एक का एक प्रश्न कवर हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न ये पढ़ने के बाद में आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, मतलब किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से ऑथेंटिक किताबों को, जो आप कह रहे हो मूल किताबों को, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो विशेष नोट और है इसमें, BSHW को क्या कहते हैं, अरावली के पश्चिम का क्षेत्र भी कह सकते हैं। आपको मिलवा सकता है कि BSHW, ठीक है, आगे दे देगा कि अरावली के पश्चिम का क्षेत्र या कुछ और। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और CWG का है मानसूनी वर्षा क्षेत्र, जिसमें पूर्व और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्वी का भाग शामिल है। समझ गए, देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैप पर। ये तो हो गया अरावली, ठीक है, इधर से अरावली गुजर रही है, ये अरावली के पूर्व का क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये अपना मध्य और पूर्वी राजस्थान आ गया। ठीक है, तीन ही चीजें हैं, अरावली के पूर्व का, मध्य, पूर्व राजस्थान। ठीक है, ये देख लो आप। कहाँ रह गया, आगे ये रहा। ठीक है, देखो मानसूनी वर्षा क्षेत्र को है, ठीक है, मानसूनी जलवायु, जैसे अपने अरावली है यहाँ, ठीक है, अरावली के पूर्व का भाग तो अरावली के इधर वाला भाग। फिर क्या कह रहा है, राजस्थान कौन सा, पूर्वी और मध्य राजस्थान, तो ये तो आ गया मध्य राजस्थान, और ये आ गया पूर्वी राजस्थान। ठीक है, अपन ने अभी मैप पे देखा है, उसी हिसाब से होगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। देखो त्रिवार्ता का भी अभी लेटेस्ट जो शायद
असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगा है, उसमें त्रिवार्थों को भी पूछ रखा है। नहीं, इसको कोई पढ़ाता नहीं है, वैसे नॉर्मल पढ़ाते, परंतु अपन ने हर चीज को क्या लिया है, डिटेल में लिया। त्रिवार्ता का वर्गीकरण का आधार पूछे तो क्या है, तापमान और वर्षा। मुख्यतः क्या है, वर्षा पर आप निर्भर रह सकते हो, अगर दोनों दिया हो तो ठीक है, नहीं तो वर्षा हो जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या था, वनस्पति था मूल आधार, फिर दो सब आधार थे, उसमें था औसत वार्षिक वर्षा और अपना तापमान। ठीक है, इसने क्या किया, जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किया उसको क्या किया, इसने सरल प्रस्तुत किया है। त्रिवार्ता ने राजस्थान को भी 4 भागों में बांटा है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया इसने, और कुछ नहीं किया है। एडब्ल्यू का एडब्ल्यू रख लिया, देखो इसमें ए लगा दिया अपन, वो उसमें क्या था, CW जी था, इसमें BSH डब्ल्यू और लगता था, और यहाँ भी डब्ल्यू और लगता था। ठीक है, और वो ही है लगभग। देखो, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण और अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु, अर्ध उष्ण आर्द्र क्षेत्र, ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। सेम टू सेम है, थोड़ा सा नाम चेंज किया है। ठीक है, देखो ये स्टेपी जलवायु अपन ने उसमें भी देखी थी, अपन ने देखा था अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु वाला प्रदेश, यहाँ देखा था उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाला प्रदेश। ठीक है, यहाँ देखा था अपन ने उपाद्र, इसने अलग बोल दिया अर्ध उष्ण आर्द्र क्षेत्र। ठीक है, और इधर बोला है शुष्क कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनका आगे वर्गीकरण। सबसे पहले देखते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंदर राजस्थान का कौन सा भाग आता है, तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो दक्षिण और पूर्वी, ये तो आ गया दक्षिण और ये आ गया पूर्वी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आता है। ठीक है, त्रिवार्ताओं का यही है। ये क्या है, AW। ठीक है, इसके तहत जिले कौन कौन से आएंगे तो मैं यही बता देता हूं। बांसवाड़ा आ जाएगा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, थोड़ा सा उदयपुर आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर आएगा झालावाड़, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इनको और अपना आगे देख लेंगे सबको, कौन कौन से जिले आते हैं उनको भी। यहां दे रखा है आर्द्र उष्ण, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु वाला CAW, इसके अंदर कौन सा आएगा, पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान में कौन सा हिस्सा आ जाएगा, तो ये ओनली पूर्वी राजस्थान आया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसने बीच वाले को बड़ा कर दिया है, इनको और इनको क्या किया है, थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा 12 कोटा बूंदी। ठीक है, इधर आ जाएगा भीलवाड़ा, फिर आ जाएगा अजमेर का भाग, टोंक आ जाएगा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, ठीक है, अलवर, खेरतल, तिजारा, जयपुर का कुछ भाग आएगा और दौसा। ठीक है, जयपुर का नगण्य भाग है, अगर न माने तो भी ठीक है, दौसा कंप्लीट आ रहा है। तो अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट उष्ण और उष्ण स्टेपी जलवायु BSW। ठीक है, मध्य पश्चिमी और उत्तर राजस्थान के क्षेत्र, ये क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये देखो ये बीच में है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं तो मैं बता देता हूं ऊपर से। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, इधर आ गया कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, फिर इधर देखते हैं बीकानेर आ गया, चूरू हो ही गया, इधर थोड़ा सा फलोदी का हिस्सा आएगा, फिर आ जाएगा जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, पाली और अजमेर। ठीक है, इधर आ जाएगा अपना राजसमंद, उदयपुर का पार्ट, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, बालोतरा। सबसे ज्यादा जिले इसी में आते हैं, सबसे बड़ा भी यही है। इसका प्रतिनिधि कौन कर रहा है, तो इसका प्रतिनिधि कर रहा है नागौर। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो नागौर है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, BWH, जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी फलौदी और पश्चिमी अपना बीकानेर। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, पश्चिमी बीकानेर।
इसमें कौन सा है, तो प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है, तो ये रहा। देखो यहाँ से थोड़ा सा बाड़मेर भी टच हो रहा है, ठीक है, बाड़मेर को इंक्लूड किया गया नहीं किया, परंतु ना के बराबर है, परंतु इनको आप याद रखना, जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी फलौदी और पश्चिमी बीकानेर, ठीक है। और प्रतिनिधि जिला है ये यहाँ बीकानेर का लगता है और ये यहाँ फलौदी है। नेक्स्ट अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्षेत्रों का विवरण देख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। एडब्ल्यू के अंतर कौन सा आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। और प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर है। यहाँ देखते हैं बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू में, सीएडब्ल्यू में कोटा, बारा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डीग, दौसा, खेतल, तिजारा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो सवाई जैसा डूंगरना, ठीक है। तो ना से नागौर, BSH, ठीक है, डूंगर, AW जैसा अपना आ जाएगा BWH, और सवाई माधोपुर का आता है अपनी, हाँ ये सही है, और सवाई माधोपुर आएगा CAW में, ठीक है। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है, और मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा जो बताया गया आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप घबराएं नहीं, अच्छे से तैयारी करें, और अपना टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें आपको, ठीक है, विजय फोगावत के नाम से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कमेंट में जरूर करना कि कौन सा टॉपिक अगला चाहिए।